तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज का वीडियो है पानी के अंदर मिली जगहों के बारे में। सच में समुद्र की इन खोजों के बारे में जानकर पता चलता है कि इस दुनिया में कितना कुछ है खोजने के लिए। उसी के साथ साथ जब कोई खोज होती है तो जानकारों को कई तरह की सालों पुरानी बातों को ध्यान में रखकर खोज के बारे में जानकारियां देनी होती हैं। कई बार तो जानकार भी नहीं समझ पाते हैं कि जो जगह मिली है वो किसने और कब बनाई है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। द्वारका नगरी सन 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन टेक्नोलॉजी ने खंबात की खाड़ी में समुद्री जनजीवन की जांच कर रही थी। जांच के दौरान उनके सोनार कंप्यूटर ने कुछ अजीब से हिस्से दिखाए जिन्हें देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें आयताकार पत्थरों के चित्र मिले जो अपने आप नहीं बन सकते थे। ये बातें बाहर आने पर उस जगह पर पुरातत्व विभाग ने विस्तार से जांच शुरू की। वहाँ कई सारी प्राचीन वस्तुएं मिली, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, कई सारे औजार और कई प्राचीन कंकाल मिले जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। जांच से पता चला कि यह जगह करीबन 9500 साल पुरानी है। पर यहाँ कई पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ एक सभ्यता के खंडहरों पर दूसरी सभ्यता बसी थी, जिसमें यहाँ की पहली सभ्यता करीबन 20,000 साल पुरानी है। क्या यही वो द्वारका नगरी है जो लुप्त हो गई? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्रॉनिस इजिप्ट का एक शहर माना जाता है जिसे लोग काल्पनिक मानते थे, लेकिन 2012 में अबू केर बे की खाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलीं जिसने लोगों की सोच बदल दी। यहाँ पर शुरुआत में कई मूर्तियाँ मिलीं जिन्हें कुछ खास नहीं माना गया, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा शहर मिला। इजिप्ट की अबू केर बे के समुद्र में 164 फीट की गहराई में मिले ये अवशेष करीबन 1200 सालों से यहाँ दफन थे। यहाँ पर कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि यह है इजिप्ट का खोया शहर ट्रॉनिस, जिसके बारे में कई पुरानी ग्रीक किताबों में भी लिखा है। ग्रीक ग्रंथों में जिस इजिप्ट के शहर के बारे में बताया है उसका नाम है हेराक्लियोनस, जो ट्रॉनिस शहर का ही दूसरा नाम है। पर सोचने वाली बात यह है कि इजिप्ट के शहर के बारे में ग्रीक ग्रंथों में क्यों लिखा है। कई जानकारों का मानना है कि शायद हेराक्लियोनस शहर से कारोबारी रिश्ते हो सकते हैं, जिस कारण ग्रीक और इजिप्ट के शहरों के बीच में आयात और निर्यात किया जाता हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रॉनिस शहर ही हेराक्लियोनस शहर है। ये कैसे मान लें, जिसका जवाब भी कुछ ही समय की खुदाई में मिला, और वो था ग्रेनाइट का 6 फीट का एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था हेराक्लियोनस। लेकिन इजिप्ट में तो इस शहर को ट्रॉनिस कहा जाता था, ना कि हेराक्लियोनस। तो फिर इस पत्थर पर हेराक्लियोनस क्यों लिखा है? जिसका जवाब कई जानकारों ने दिया कि शायद ये पत्थर ग्रीक के किसी बड़े व्यापारी ने तोहफे में दिया होगा। अब इस जगह की अच्छे से छानबीन की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जानकारों का मानना है कि ये जगह इतनी बड़ी है जिसकी जांच करने में करीबन 150 साल तक का समय लग सकता है। बाल्टिक सागर का पत्थर आकस्मिक ही मिल गया था जब ओशियन एक्स की टीम उसके पास खजाना ढूंढ रही थी। गोताखोर ने देखा कि करीबन 85 फीट की गहराई में एक गोल पत्थर का टुकड़ा समुद्र तल में पड़ा था। ये पत्थर करीबन 60 मीटर का था, जो किसी इमारत का हिस्सा या फिर स्पेसशिप जैसा लग रहा था। अजीब बात यह थी कि इस पत्थर के पास जाते ही गोताखोर के सारे गैजेट्स ने काम करना बंद कर दिया था। कई हफ्तों की रिसर्च के बाद पता चला कि इस पत्थर के 650 फीट के दायरे में आने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं, जिसका कारण थी इससे निकलने वाली रेडियो तरंगे। इसके पास एक लंबी पट्टी बनी है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है।
ये पहले से है या इस पत्थर के गिरने से बनी है। स्वीडन की एक कंपनी ने यहाँ की सबसे पहली तस्वीरें 2012 में लेने में सफल रही, जिनसे पता चला कि ये कोई एलियन यंत्र नहीं है, ये एक सामान्य पत्थर है। अगर ये एक सामान्य पत्थर है तो इसके पास मोबाइल और कैमरा जाते ही बंद क्यों हो जाते हैं? ये एक अनसुलझा रहस्य है। अटलांटिक म्यूजियम स्पेन के समुद्र में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ के समुद्र तल में करीबन 200 से भी ज़्यादा पुतले मिले हैं। क्या ये कोई लुप्त हुई सभ्यता के निशान हैं? इन पुतलों को कई तरह की संरचनाओं में रखा गया है। यहाँ कई पुतले तो ऐसे हैं जो मॉडर्न कपड़े पहने हैं, कईयों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मानव पुतलों से संरचनाएं बनी हैं। ये पुतले यहाँ कैसे आए? तो मैं बता दूं कि ये जगह कोई लुप्त हुई सभ्यता नहीं है। ये जगह स्पेन में कैनेरी आइलैंड की लोकल सरकार ने लॉन्जराटी में ये पूरी जगह बनाई है। इन पुतलों को ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन टेलर ने बनाया है। ये पूरी जगह एक म्यूजियम की तरह बनाई है। यहाँ कोई भी समुद्र में डुबकी लगाकर इस म्यूजियम तक पहुँच सकता है। योनागुनी स्मारक। योनागुनी स्मारक जापान के रेन्क्यू द्वीप के समुद्र में स्थित है, जिसे 1987 में खोजा गया था। ये संरचना पिरामिड की तरह लगती है, जो काफ़ी विशाल है। किसी को भी नहीं पता कि ये क्या है, ये मानव द्वारा बनाया है या फिर नहीं, पर इन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये किसी इमारत की संरचना है जिसे बनाया गया है। इन पत्थरों की संरचना को किसने और कब बनाया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ की सबसे आश्चर्य की बात तो अब पता चलनी थी। जब यहाँ के पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि ये संरचना 2 करोड़ साल पुरानी है, जो नामुमकिन सी बात लगती है। ये संरचना 140 फीट की ऊंची इमारत है। यहाँ मिली इमारतों में सीढ़ियाँ, कमरे और दीवारें बनी हैं, और ख़ास चीज़ यहाँ पर पिरामिड भी मिले हैं। योनागुनी स्मारक मिलने के बाद से ही इस जगह को लेकर जानकारों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये जगह मानव निर्मित है, और कुछ का मानना है कि ये जगह मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बनी है। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये जगह 2 करोड़ साल पुरानी है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।